आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ऐतिहासिक हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक इतिहास लिखने की जो दृष्टिकोण रहा है वो ऐतिहासिक रहा है। और वहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण जो है परंपरा को महत्व देता है। अब चूँकि ऐतिहासिक दृष्टि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रखते हैं तो वो भक्ति आंदोलन के संबंध में कहते हैं कि इस्लाम उस समय इस्लाम भारत में आया था और हिंदू जाति में भक्ति आंदोलन का उदय जो है हिंदुओं की हताशा और निराशा का परिणाम है। अब इस बात का खंडन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं और उसमें परंपरा को महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति आंदोलन न तो युगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है और न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया का, और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। कहने का मतलब कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति के आंदोलन का उदय होता, क्योंकि दक्षिण में तो इस्लाम आया नहीं था। इस्लाम तो पहले पश्चिम से आया और भक्ति का उदय जो है सबसे पहले दक्षिण में हुआ। तो इस तर्क को उन्होंने देखे, उनकी बात का खंडन किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास के विभिन्न भागों में जो करके विभिन्न इतिहास ग्रंथ लिखे, 3 लिखे उन्होंने, 3 लिखे ये। तो इन सबों में कंक्लूजन में जो निष्कर्ष निकलता है संत परंपराओं में, तो उनका कहना है कि संतों में जो पद्धतियाँ, काव्य शैली, भाषा शैली जो आई वो जो है सिद्धों और नाथों से आई। ये बात को वो स्पष्ट करते हैं कि उनकी भाषा शैली, काव्य शैली और पद्धतियाँ जो भी रही, ये सब जो है सिद्धों और नाथों से विकसित होके उनकी परंपरा से जो है संतों में आई। और वो प्रेमाख्यान काव्य के भी विषय में कहते हैं और कहते हैं कि ये जो प्रेम काव्य में जो कथा वस्तु थी, कथा रूढ़ियाँ थी, उसकी शैली थी, छंद योजना थी, ये सब जो है हमारे संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषा से होके आई है और इससे प्रभावित रही है। अब कहते हैं कि जो है संत साहित्य और वैष्णव भक्ति काव्य के ऐतिहासिक मूल्यांकन के लिए नया दृष्टिकोण जो इन्होंने प्रस्तुत किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि शास्त्रीय परंपरा के संरक्षक महाकवि तुलसीदास को लोगों ने महत्व दिया और उनको शास्त्रीय परंपरा में होने के कारण इतिहासकारों ने सभी संतों को अशिक्षित कहा, अशिक्षित करके उनकी अवमानना की। ये बात जो है कहीं जो है सहन नहीं होती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, और व्यंग करते हुए वो कहते हैं, व्यंग किया उन्होंने और कहा कि मानो उस युग में जुलाहे, मोची, धुनिये और अन्य नीची जातियों के लिए शास्त्र और वेदों का मार्ग का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो ये कहने का अर्थ है कि दरवाज़ा खुले होने का अर्थ उनका कहने का ये है कि क्या उनके लिए शास्त्र का अध्ययन और वेदों का अध्ययन क्या किया जाना आसान था। ये न करने के बावजूद भी जो कबीरदास जैसे जो महात्मा थे, शास्त्र जाल के और तर्क जाल के परंपरा से मुक्त होके भी अपने को श्रेष्ठ कर सिद्ध कर पाते हैं। इस चीज़ को बताकर उन्होंने एक
अनुसंधान में, इतिहास के अनुसंधान में एक नया दृष्टिकोण पैदा किया और इस पैदा करके एक सोचने का नया रास्ता खोल दिया। और कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य शुक्ल के अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती दी और सबल प्रमाण देकर उनकी बातों का खंडन किया। तो ये पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी एकमात्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बातों का खंडन किया और प्रमाणिक रूप से किया। तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगले क्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा आते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में हैं। इन्होंने जो इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा 1938 में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो आलोचनात्मक इतिहास लिखा, ये जो है 7 प्रकरणों में विभक्त है। और इनका जो महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के लंबे लंबे नामों को संत काव्य और प्रेम काव्य जैसे शब्दों का प्रयोग करके सुविधाजनक बना दिया गया। और वीर काल को इन्होंने चारण काल और संधि काल, वीर गाथा काल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को इन्होंने संधि काल और चारण काल के 2 नामों में विभक्त किया। चूँकि संधि काल और चारण काल के 2 भागों में बांटते हैं। संधि काल में की शुरुआत वो मानते हैं कि 693 ईस्वी से होती है। इसका कारण ये है कि ये स्वयंभू को हिंदी का सबसे पहला कवि मानते हैं। स्वयंभू को हिंदी का सबसे पहला कवि मानते हैं और जिसका समय जो है ये बताते हैं कि 693 ईस्वी है। इसलिए अपने संधि काल की शुरुआत यहीं से मानते हैं और ये 2 भाग में वीर गाथा काल को बांटते हैं, संधि काल और चारण काल। ये इनका महत्वपूर्ण है। और दूसरा हमने बताया कि इन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के लंबे लंबे नामों को छोटा करके संत काव्य और प्रेम काव्य का नाम दिया इन्होंने। अब अगले में जो परंपरा में है वो नागरी प्रचारणी सभा है। नागरी प्रचारणी सभा ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इनके इतिहास का जो नाम था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये संपूर्ण इतिहास को 16 भागों में बांटा गया है इसमें, और प्रत्येक भाग को अलग अलग विद्वानों ने लिखा है और हर एक भाग का अपना अपना अलग अलग महत्व है। और 13वें नंबर पे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। हिंदी साहित्य इनका इतिहास है जो इन्होंने लिखा। इसको इन्होंने 3 कालों में बांट देते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा 3 कालों में बांट देते हैं। 3 कालों में ये आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में पूरा कालों को बांटे हैं। और 14वें नंबर पे देखेंगे तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का अतीत और वाङ्मय विमर्श, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो ये इतिहासकार हैं जो हिंदी साहित्य की इतिहास की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ से लिखने की परंपरा अभी यहाँ तक समाप्त नहीं होती है, ये आज तक चली आई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनकी रचनाएं प्रतियोगिता में पूछी जाती है, एग्ज़ामों में पूछी जाती है। उनका हम यहाँ जिक्र करते चलेंगे और आप उसको ध्यान देंगे, उसको नोट्स भी बना लेंगे। अभी तक जिनका हमने 14 का चर्चा किया ये तो महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है उनका हम एक बार कर लेते हैं और इस ढंग से बता देते हैं, बोल देते हैं कि आप उसको लिख सकें। तो नंबर 1 है, अब 15वें स्थान पे आप ले सकते हैं
तो डॉक्टर नगेंद्र को ले सकते हैं। इन्होंने लिखा, इनका जो इतिहास ग्रंथ है तो रीति काव्य की भूमिका और हिंदी वाङ्मय, रीतिकाल की भूमिका एक है, दूसरा है इनका हिंदी वाङ्मय और 20वीं शताब्दी, तीसरा इनका है रीतिकाल रीतिबद्ध काल, रीतिकाल रीतिबद्ध काल। तो 3 है डॉक्टर नगेंद्र का, रीतिकाल की भूमिका, हिंदी वाङ्मय और 20वीं शताब्दी, तीसरा है रीतिकाल रीतिबद्ध काल। अब अगले नंबर पे गणपत चंद्र गुप्त हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। अब लिखिए नलिनी विमोचन शर्मा, नलिनी विमोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जो 2 भागों में है। ये इस नलिनी विमोचन शर्मा की विशेषता ये है कि विधेयवादी साहित्य इतिहास लेखन का आद्य प्रवर्तक माना जाता है। नलिनी विमोचन शर्मा को विधेयवादी साहित्य इतिहास लेखन का आद्य प्रवर्तक माना जाता है, इसलिए इनका महत्वपूर्ण इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 2 भागों में इनका है। और अगला नंबर लिखिए डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का है ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, नंबर 1। नंबर 2 है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब लिखिए अगले हैं जो हैं डॉक्टर एडविन ग्री। इन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगले हैं लेखक एफ ई के हैं। इन्होंने लिखा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्होंने लिखा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और अगला लिखिए राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी। वियोगी हरि हैं, इनका ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार। राहुल संकीर्तायन हैं, इनके ग्रंथ का नाम है काव्यधारा। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, इनके साहित्यिक ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श। नंद दुलारे वाजपेयी हैं, इनके साहित्य का नाम है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। आप ध्यान देंगे डॉक्टर नगेंद्र का है हिंदी वाङ्मय और 20वीं शताब्दी, और नंद दुलारे वाजपेयी का है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अज्ञे के साहित्यिक ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। दूसरा है अज्ञे जी का हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। अब लिखिए श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा विकास, और नंबर 1 है श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा विकास, और नंबर 2 है हिंदी भाषा और साहित्य। फिर है रामविलास शर्मा, इनके ग्रंथ का नाम है भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। फिर है विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। डॉक्टर गुलाब राय है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। प्रभाकर माचवे हिंदी साहित्य की कहानी। सुमन राजे, इनका इतिहास है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। नामवर सिंह का है आधुनिक युग की प्रवृत्तियां। राजबली पांडे का है हिंदी साहित्य की पीठिका।
हिंदी साहित्य की पीठिका। राहुल शंकरताइन के ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम है हिंदी का लोक साहित्य, और डॉक्टर अंचल का है उत्कर्ष काल। तो ये आज तक जो है, जो सबसे पहले हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई और आज तक जो चल रही है, ये महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास लिखा। आप इनको समझ के, अध्ययन करके, चिंतन मंथन करके कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।